जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव। तो आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैंने एक वीडियो बनाया है छोटा सा, आप सभी की रिक्वेस्ट पर। सब बच्चों ने बोला था कि महा आप अपने अनुभव शेयर करो, आप कैसे भक्ति में आए, कैसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई, कालका महामाई की क्या किया, कौन सा मंत्र जाप किया, बहुत सारे सवाल थे बच्चों की। तो उसी के आधार पे मैंने एक ये छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है। छोटा तो नहीं कहेंगे, इसमें काफ़ी पार्ट बनेंगे, 4-5 देखते हैं। 4 पार्टों में छोटा-छोटा या 5 पार्ट में हम छोटा-छोटा डिवाइड कर देंगे इस वीडियो को, है ना? हर रोज़ एक वीडियो डालेंगे, तो उसी के बारे में, अनुभव के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाई गई है ये। तो जब मैंने पूजा पाठ स्टार्ट तो मैंने देखो बचपन से ही की थी। जब मैं छोटी थी तब से ही मैंने पूजा पाठ की, ठीक है? तो मैं जब छोटी थी तो मैं माँ मनसा देवी की सेवा करती थी अपने घर पे। और 8-10 साल की उम्र में मैं व्रत रखने स्टार्ट कर दी थी माँ महामाई के, माँ मनसा देवी के। उसमें उसके बाद मैंने व्रत भी किए, माँ की सेवा भी करती थी, नवरात्रे भी रखे थे। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ी हुई तो और लगाव हो गया पूजा पाठ के प्रति। तो करती रही, ऐसे करती रही। तो कहीं न कहीं कहते हैं माँ की ही कृपा रही है ये, भगवती महामाई की। तो अचानक से बचपन में जब मैं 3 साल की थी और 3 साल के आसपास की थी, तो मेरी आँख में चोट लग गई थी। जब मैं 3 साल की थी, किसी कारण से खेल-खेल में किसी ने चोट मार दी थी मेरी आँख में। तो उस टाइम किसी ने, गाँव में तो होता ही है, मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गाँव में तो ऐसा होता ही है। तो किसी ने कहा कि माँ भगवती की धोक लगवा लो, माँ मनसा देवी की धोक लगवा लो, जिससे कि इसकी आँख में जो चोट लगी है वो ठीक हो जाएगी, है ना? तो लेकिन गाँव में तो जैसा बोलते हैं लोग करते ही हैं। तो उस टाइम में डॉक्टर को बहुत दिखाया था, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि जो आइज़ का है वो ब्लड निकल गया है, अब आपकी आइज़ ठीक नहीं होगी। तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो पापा को टेलीग्राम किया गया और मेरे पापा आए। मेरे को दिल्ली में दिखाया और भी काफ़ी हॉस्पिटलों में दिखाया, पर मेरे को आराम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने, गाँव वालों ने किसी कहा कि भई अपने पोती का वो लगवाओ, धूप लगाओ, आराम हो जाएगा। तो उस टाइम मेरे दादाजी ने माँ मनसा देवी की मेरी धूप लगवाई, मत्था टिकवाया, हाज़िरी लगवाई। हर 6 महीने पे छमाही में माँ भगवती का मेला लगता है नवरात्रि में। तो मेरे दादाजी ने मुझे हर नवरात्रि में मत्था टेकने के लिए लेके जाते थे। जालंधर रहा करते पंजाब में मेरे दादाजी। तो वो मेरे को मत्था टेकने के लिए लेके जाते अपने कंधों पे बैठा के। तो वहाँ पे माँ की कृपा प्राप्त हुई। एक तरह से मेरी हाज़िरी लग रही थी हर महीने या साल में भी, 6 महीने में भी। उसके बाद में फिर उसके बाद में मैंने सेवा की भगवती की, मुझे थोड़ा माँ की कृपा प्राप्त हुई, अच्छा लगा। और उसके बाद में थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर माँ के व्रत करने लगी, व्रत करते-करते ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके बाद में 12th की, 12th के बाद मेरी रिश्ता हो गया। और रिश्ता भी मेरे गुरुग्राम शहर में हुआ, गुड़गाँव शहर में हुआ। तो जब रिश्ता हुआ तो मैं बिल्कुल ठीक थी, रिश्ते से पहले भी और बाद में। शादी के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी मेरे को, कोई कोई भी रोग दोष नहीं था। भगवती की कृपा से बच्चे हो गए 2, बेटा-बेटी, दोनों की प्राप्ति हुई, माँ भगवती के आशीर्वाद से, कालका महामाई की कृपा से। उसके बाद में जैसे-जैसे मेरे समय गुज़रता गया, शादी के 5 या 6 साल मैं बिल्कुल ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे पे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही 7 साल हुए मेरी शादी को, ऑटोमेटिक ही मेरे पैरों में दर्द रहना स्टार्ट हो गया, है ना? पैरों में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, कुछ ना कुछ मेरे को होने ही लगा था। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर को भी दिखाना स्टार्ट किया कि मैं डॉक्टर को दिखाऊँ, इधर जाऊँ। मैंने हर जगह ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, आराम नहीं पड़ा। कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द। बहुत ज़्यादा मोस्टली मेरे सर में दर्द था। फिर बाद में पेट में भी दर्द रहने लगा। तो मैंने दवाइयाँ भी खाई, दवाएँ खाते-खाते आराम हो जाता और फिर से हो जाता। तो मतलब ऐसे ही होता रहा मेरे साथ। मैंने काफ़ी वो किया, व्रत मैं करती रही, व्रत भी करती रही, माँ की सेवा भी करती रही, माँ से बोलती भी रही, पर नहीं आराम हुआ। क्योंकि कहीं न कहते ना, जो रोग है वो तो था ही नहीं, वो रंग जो हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो रोग तो था ही नहीं डॉक्टर वाला। रोग तो दूसरा था ना मेरे को। तो उसके बाद मैंने वो सब कुछ करने के बाद में भगवती से भी प्रार्थना करती कि हे माँ कालका, इतना दर्द क्यों है मेरे को? क्यों दर्द हो रहा है हाथ-पैरों में? क्यों परेशानी है? माँ भगवती कृपा करो, कालका महामाई कृपा करो, मैं ठीक हो जाऊँ। कहीं न कहीं फिर माँ भगवती ने मेरी आवाज़ सुन ली। माँ कालका महामाई ने ये आवाज़ सुनी और मैं ठीक भी हुई और आराम भी मिला।
और मुझे माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त हुई और आगे आगे और शक्तियों की भी कृपा प्राप्त हुई। और देखो इसके पार्ट बहुत बनेंगे, मैंने पहले भी बताया बहुत पार्ट बनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे एक ही वीडियो में नहीं आएगी कि एक वीडियो में ये सब कुछ आ जाए। सब वीडियो इसके पार्ट बनेंगे, उनमें सब में थोड़ा थोड़ा भगवती का जो भी हमने सेवा की, कैसे प्राप्ति की, कैसे मेरे पे जो संकट आया वो मैंने कैसे झेला, और संकट को कैसे 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 लोगों को दिखाया, कैसे मैंने पैसे बर्बाद किए, कैसे शरीर का भी नुकसान हुआ, घर में भी परेशानियां झेली, बच्चों ने भी झेली, और मतलब बहुत कुछ झेला हमने। वो चीज़ हर चीज़ आपको एक एक हर वीडियो में बताऊंगी मैं। कैसे फिर मेरी माँ भगवती मुझे प्राप्त हुई और कैसे फिर माँ को प्रवेश करवाया हमने, माँ कालका महामाई को। तो ऐसे हर वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे क्लिप बना के हर मेरे अपने अनुभव, स्वयं के अनुभव, कैसे मैंने माँ भगवती की प्राप्ति करी, कैसे माँ कालका महामाई का आशीर्वाद मुझे मिला और कैसे माँ जिन भवानी का आशीर्वाद मिला, वो हर वीडियो में आपको बताती रहूँगी। तो देखो मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर आप पे कोई बीमारी भी आ रही है तो आपको घबराना नहीं है किसी चीज़ से भी। आप अपनी माँ की सेवा करो, निरंतर किसी भी शक्ति के उपासक को आप नियंत्रण करते रहो, एक दिन ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, डॉक्टरों की कोई समस्या है तो वो भी खत्म होगी, या कोई ओपरी प्राइस संकट है वो भी अपनी आपके देवी देवताओं के द्वारा कृपा प्राप्त करके वो भी खत्म होगी बेटा। पर अपना भरोसा भगवान के प्रति आप बनाए रखें, अपनी आस्था बनाए रखें कि कहीं ना कहीं भगवान हमें एक दिन ठीक करेंगे, जैसे मेरे को उन्होंने किया, मेरा साथ दिया, कैसे उन्होंने मुझे उस दलदल से, उस संकट से बाहर निकाला, कैसे बाबा ने मेरे पे मेहर की, कैसे भगवती ने मेहर की, है ना। हर चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, छोटी छोटी पार्ट बना के। तो आज का यहीं तक, आगे का जो वीडियो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बताऊंगी कि कैसे मैं, कौन सा संकट और कैसे आया मेरे पे संकट, वो अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लिप में आपको बताऊंगी कैसे संकट आया और कैसे मैंने उसको झेला और कैसे हमने उसको कटवाया, कैसे काटा या किसी ने काटा या किसी के द्वारा कटवाया, वो नेक्स्ट आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। इतने के लिए जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव, जय महामाई की।